योग का अभ्यास मनोभाव से प्रार्थना के साथ शुरू करना चाहिए। ऐसा करने से योग अभ्यासियों को अधिकाधिक लाभ होगा। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी रहे, दोनों हाथों को जोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा में छाती के मध्य टिकाएं, आंखें सहजता से बंद कर लें, चेहरे पर किसी तरह का कोई तनाव नहीं, होठों पर हल्की मुस्कान। ओम संगस्ध्वं संवर्ध्वं संवमनासि जानताम् संवमनासि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। हम सभी प्रेम से मिलकर चलें, एक साथ एक सुर में बोलें और हम सभी ज्ञानी बने। अपने पूर्वजों की भांति हम सभी कर्तव्यों का पालन करें। धीरे धीरे आंखें खोल लें, आराम से बैठ जाएं। आज हम यौगिक सूक्ष्म व्यायाम के अंतर्गत कंधों और भुजाओं के अभ्यास करते हैं। समावस्था यानी सावधान मुद्रा में खड़े हो जाएं। दोनों पैरों के पंजों को आपस में मिला लें। भुजाओं को सीधा रखें, कंधों को पीछे खींचकर और सीने को तान कर रखें। पहला अभ्यास भुज बल्ली शक्ति विकासक क्रिया। इसके अभ्यास से भुजाएं पुष्ट व बलशाली बनती हैं। कोहनी से कलाई का हिस्सा संतुलित होकर उसकी पीड़ा दूर होती है। भुजबलियां शक्तिशाली बनकर कार्य करने की क्षमता बढ़ाती हैं। अभ्यास शुरू करते हैं। प्रथम चरण, श्वास लेते हुए बाएं हाथ को बगल से ऊपर ले जाएं। हथेली बाहर की ओर रखें। श्वास छोड़ते हुए वापस पहले वाली स्थिति में लाएं। अब इस अभ्यास को दाएं हाथ से करते हैं। श्वास लेते हुए दाएं हाथ को बगल से सिर के ऊपर ले जाएं। हथेली का तल भाग बाहर की ओर रखें, उंगलियां आपस में मिली रहें। श्वास छोड़ते हुए हाथ को पहले वाली स्थिति में लाएं। एक चक्कर पूर्ण हुआ। एक बार इस अभ्यास को फिर से दोहराएं। ध्यान रहे हाथ नीचे आएं तब जांघों से स्पर्श न करें, ऊपर जाएं तब भुजबली कानों से स्पर्श न करें। दूसरा चरण, श्वास लेते हुए बगल से दोनों हाथों को खींचते हुए सिर के ऊपर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए हाथों को पहले की स्थिति में वापस लाएं। यह एक चक्कर पूरा हुआ। ऐसे एक बार और दोहराएं। विश्राम करें। दूसरा अभ्यास पूर्ण भुजा शक्ति विकासक। इस अभ्यास से प्राण शक्ति का विकास होता है। वहीं खुलकर गहरी सांस लेने और छोड़ने से फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ती है। इसके नियमित अभ्यास से भुजाओं की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और कंधों की जकड़न दूर होती है। शरीर के सभी अंगों में प्राण शक्ति का संचार होने लगता है। अभ्यास शुरू करते हैं। प्रथम चरण,
भुजाओं को सीधा रखें, कंधों को पीछे खींचकर और सीने को तान कर रखें। बाएं हाथ का अंगूठा भीतर और उंगलियां बाहर रखते हुए मुट्ठी बांध लें। दाएं हाथ के तल को जंघा से सटा कर रखें। नाक से लंबा श्वास भरें। श्वास को अंदर ही रोक लें। हाथ को 8 से 10 बार घड़ी की दिशा में गोलाकार घुमाएं। फिर गति के साथ सामने की ओर एक ही झटके से पूरी श्वास को बाहर निकाल दें। इसी प्रकार हाथ को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएं। अब इसी अभ्यास को दाएं हाथ से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोहराते हुए एक ही झटके से सांस को बाहर छोड़ दें। रिलैक्स। दूसरा चरण, शरीर को तान लें। हाथ के अंगूठे भीतर और अंगुलियां बाहर रखते हुए मुट्ठियां बांध लें। नाक से लंबा श्वास भरें। श्वास को अंदर ही रोक लें। दोनों हाथों को 8 से 10 बार घड़ी की दिशा में गोलाकार घुमाएं। फिर गति के साथ सामने की ओर एक ही झटके से पूरी श्वास को बाहर निकाल दें। इसी प्रकार हाथों को 8 से 10 बार घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएं। ध्यान रहे अभ्यास के दौरान श्वास के प्रति सजग रहें। एक श्वास में एक चक्कर पूरा करें। विश्राम करें। सावधान मुद्रा में खड़े हो जाएं। कोहनियों को बिल्कुल सीधा रखें। शरीर को तान कर रखें। तीसरा अभ्यास, बाहुमूल शक्ति विकासक, फ्रोजन सोल्जर में लाभप्रद और कंधों को मजबूती प्रदान करता है। अभ्यास शुरू करते हैं। अंगूठा अंदर और उंगलियां बाहर रखते हुए मुट्ठियां बांध लें। मुंह से श्वास भरें और ठुड्डी को छाती से स्पर्श कराएं। श्वास भरते हुए कंधों को ऊपर ले जाएं तथा श्वास छोड़ते हुए कंधों को नीचे की ओर ले आएं। इस अभ्यास को गति के साथ 8 से 10 बार करें। कंधों को अधिक से अधिक ऊपर ले जाएं, अधिक से अधिक नीचे लेकर आएं। एक बार इस अभ्यास को फिर से दोहराएं। उच्च रक्तचाप, दमा या श्वास के रोगी, ऑस्टियोआर्थराइटिस, कंधों की चोट या सर्जरी में, वृद्ध तथा बहुत कमजोर व्यक्ति इसका अभ्यास न करें। विश्राम करें। चौथा अभ्यास, सकंद चक्कर। यह अभ्यास कंधों और वक्ष को सुडौल बनाता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और कंधे के अन्य कष्टों को में आराम पहुंचाता है। अभ्यास शुरू करते हैं। सावधान मुद्रा में खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए दोनों भुजाओं को कंधे की सीध में उठाएं। हथेलियां आसमान की ओर रहें। हाथों को कोहनियों से मोड़ें। दोनों हाथों की उंगलियों को कंधों पर रखें। कोहनियों को वक्षस्थल के सामने स्पर्श कराने की कोशिश करें। दोनों कोहनियों और स्कंधों को गोलाकार घुमाएं। यह एक चक्कर हुआ। इसे एक और बार दोहराएं।
इस क्रिया को विपरीत दिशा में 2 बार और दोहराएं। ध्यान रहे श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। हाथ को समस्थिति में वापस लाएं। विश्राम करें।